हेलो। क्या हाल चाल बा? कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सभी बच्चों का। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हाँ, आज हम लोग में क्लास 10th के हेरिडिटी, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं आम भाषा में जेनेटिक्स। तो कोरोना से पहले हेरिडिटी और इवोल्यूशन के नाम से जाना जाता था चैप्टर, जो कोरोना के बाद आप लोगों के लिए बहुत सारे चैप्टर डिलीटेड हुई। उनमें से एक डिलीटेड क्या हुआ, इस चैप्टर का एक टॉपिक जिसको कहते हैं इवोल्यूशन। हाँ, यानी कि बहुत बड़े चैप्टर को अब क्या कर दिया गया है, बहुत और शॉर्ट कर दिया गया है। लेकिन जितना ही ये शॉर्ट हुआ है उतना ही ज्यादा ये स्वीट बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि जेनेटिक्स समझने के लिए को और बेहतर से समझने के लिए प्रेजेंस ऑफ माइंड और आपका थॉट एबिलिटी बहुत ही जबरदस्त होना चाहिए। तब जाकर के हम लोग इस चैप्टर को क्या कर सकते, समझ सकते। चले हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने रीजन। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं क्या? तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जेनेटिक्स के बहुत बेसिक बेसिक चीजों को, क्योंकि आपके आपके पढ़ाई में जितना बेसिक चीज को ऐड किया जाएगा उतना और बेहतरीन आपका क्या बनेगा, कॉन्सेप्ट बनेगा। ठीक है, चलिए आपका और हमारा जो तालमेल है उसको स्टार्ट किया जाए। हेडिंग डाल दिया जाए कि भाई इस चैप्टर में क्या है, इस चैप्टर का नाम। तो इस चैप्टर का जो नाम है बाबू, वो हो गया है हेरिडिटी। यानी कि पोल्यूशन हट चुका है तो बचा क्या हमारे पास? बच गया हमारे पास हेरिडिटी। लेकिन पोल्यूशन जो हटा है भी अपनी एक इंपॉर्टेंस है। इवोल्यूशन, बदलाव, जो कि सदियों से चलता आ रहा है, और इस इवोल्यूशन के कारण धरती पे लाइफ जो है ना वो क्या करती, एग्जिस्ट। अगर इवोल्यूशन नहीं होगा तो सरवाइव करना हमारे लिए क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। चलिए तो हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, हेरिडिटी। एक्चुअली में बाबू हेरिडिटी ये एक ब्रांच के अंदर आता है। समझ में आई? ब्रांच ब्रांच पेड़ों का ब्रांच नहीं, ये एक बायोलॉजी का पार्ट है। समझे? तो हम लोग क्या कहते हैं, तो हम लोग कहते हैं जेनेटिक्स। जी हाँ, क्या बोलते हैं बच्चों इसको? तो हम लोग बोलते हैं जेनेटिक्स। जेनेटिक्स है क्या? क्या है? ये हमारा ब्रांच हो गया। तो जेनेटिक्स क्या है बच्चा लोग? जेनेटिक्स है ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, तो कि ये क्या डील करता है? ये दो चीजों को डील करता है ना। शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिखते चले जाएंगे, ये दो चीजों को डील्स करता है, तो लिख देंगे हम लोग डील्स इन, डील्स इन इट। तो डील्स इन हेरिडिटिक, हेरिडिटिक एंड 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 वेरिएशन। जी हाँ, क्या क्या ये डील करता है? तो जेनेटिक्स जो है, जेनेटिक्स दो चीजों को क्या करता है बाबू, डील करता है। क्या डील करता है? पहला हो गया हेरिडिटी, के बाद क्या हो गया, वेरिएशन। अब आप कहोगे यार कि टॉपिक पे भी डाला है हेरिडिटी, तो हम हेरिडिटी से ही स्टार्ट कर देते। नहीं मुन्ना, ऐसा नहीं होता है। होता कुछ ही, हमें स्टार्ट करना होता है किससे, जेनेटिक्स से। और फिर हमें यह कहना होता है कि जेनेटिक्स बायोलॉजी का वो ब्रांच है कि दो चीजों के साथ उस डीलिंग होती होता है क्या, हेरिडिटी, और जो दूसरा हुआ वो क्या हो गया, वेरिएशन। ठीक है, तो अब हमें यह समझना है हेरिडिटी क्या होता है और वेरिएशन क्या होता है। ठीक है? चले हम लोग अपने काम की तरफ। तो हमारा काम है कि को डिफाइन, तो हम पहले डिफाइन तो करेंगे। तो हम इसको डिफाइन करते हैं बाबू हेरिडिटी को। ठीक है,
सारा कुछ हमारा जेनेटिक्स से ही लेना देना है, हम इसको ही 1 बाय 1 करके पढ़ते चले जाएंगे। अब बात आई कि हेरिडिटी क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय द हेरिडिटी। देखो, जब हम लोग क्लास 10th का एक चैप्टर है जिसको हम लोग बोलते हैं हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, क्या मैंने बोला, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, उस चैप्टर में बड़ा शॉर्ट फॉर्म में एक चीज लिखा हुआ है कि रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है बाबू, डीएनए क्या होते हैं, कॉपी होते हैं, क्या होते हैं, कॉपी होते हैं। लेकिन एक चीज समझने का है, वो चीज कॉपी होगी, वो चीजें क्या होंगी, पेस्ट भी होंगी, समझ रहे हो ना। जो चीजें कॉपी हो रही हैं वो चीजें क्या होंगी, पेस्ट भी होंगी। तो जो चीजें पेस्ट जो होती है ना, वो कहाँ, वो जेनेटिक्स में हो। रिप्रोडक्शन का तो प्रोसेस हो चुका, फर्टिलाइजेशन तो हो चुका है, स्पर्म और ओवा क्या हो गया, आपस में फर्टिलाइज किया। वो क्या एक्सप्रेस करता है, वो किस में पढ़ना है, मैं जेनेटिक्स में पढ़ना है, हेरिडिटी में पढ़ना है। अब बताओ, अब हमें हेरिडिटी करना होगा, क्या कहेंगे हम लोग, ये तो हेरिडिटी मतलब क्या हुआ, कह सकते हैं ना, इट डील्स, क्या है हेरिडिटी, डील्स ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर एंड ट्रेड्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। समझ रहे हो बात को, यानी कि यहां पर भी हम लोग लिख लेते हैं, क्या लिखते हैं, डील्स, चलो डीलिंग हो रही है, डील्स इन, है ना, डील्स इन कैरेक्टर, करूँ ताला ढीला है, डील्स इन, डील्स इन कैरेक्टर, होपफुली सही लिखा हुआ नहीं है, बहुत दिन से छूट गया इस वजह, कैरेक्टर ऑफलाइन तो पढ़ा ही रहे हैं, है ना, डील्स इन कैरेक्टर एंड ट्रेड्स which pass pass from one generation, हाँ, from one generation to next generation, ठीक है, नेक्स्ट जनरेशन। क्या समझ में आया बाबू, हेरिडिटी, हेरिडिटी का मतलब हो गया कि कैरेक्टर और ट्रेड्स वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्या होंगे, वो ट्रांसमिट होंगे, क्या कहेंगे हम लोग, उसको कहा जाएगा हेरिडिटी। अब कैरेक्टर क्या है और ट्रेड्स क्या है, आगे हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए समझ जाओ, अभी के लिए समझ जाइए कि आपका खाना, क्या आपको समोसा खाना पसंद है, क्या आपका कैरेक्टर है, आपको वो फलने जगह की, राकेश की, रमेश की, चाहे मेरी, ये चाहे अभिषेक ओझा सर के ही दुकान का बना हुआ समोसा पसंद है, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, इसको बोलते हैं ट्रेड्स। ये बात समझ में, समोसा खाना आपका कैरेक्टर है, लेकिन अभिषेक ओझा सर के ही दुकान का समोसा खाना आपको पसंद है, वो क्या हो गया, वो ट्रेड्स हो गया। बाल, हेयर इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैमल्स। अब ये हेयर ब्लैक भी हो सकता है, ब्राउन भी हो सकता है, व्हाइट भी हो सकता है, ब्लू भी हो सकता है, वो क्या हुआ, से बोलते हैं हम लोग ट्रेड्स कहते हैं। तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा किसको कहते हैं और ट्रेड्स से कहते हैं। आगे बात समझ में, अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अब भाई जेनेटिक्स का हेरिडिटी भी हो गया, अब आते हैं किसके ऊपर, वेरिएशन के ऊपर। वेरिएशन क्या है, वेरिएशन तो बदलाव कहते हैं, वेरिएशन चेंज जिसको हम लोग कहते हैं। अब क्या है ये हेरिडिटी, तो समझ में आ गया, हेरिडिटी में एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्या हो रहा है, कैरेक्टर हो रहा है और साथ में ट्रेड्स भी जा रहे हैं। लेकिन हेरिडिटी क्या हो, हेरिडिटी का मतलब क्या होता है, हेरिडिटी का मतलब होता है बदलाव, बदलाव मतलब चेंज, मतलब कि अगर दो कपल हैं, शादी ब्याह हुई, इनके बाल बच्चे हुए, क्या जितने भी उनके ऑफस्प्रिंग दे ऑल आर सिमिलर, ना ना ना,
उनमें क्या होगा, वेरिएशन होगा। क्या होगा, वेरिएशन होगा। तो वेरिएशन को अब हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, क्या वेरिएशन, ठीक है, चलो चलो वेरिएशन को डिफाइन कर, पेन अलग ले लिया मैंने, ठीक है। वेरिएशन का मतलब होता है चेंज। तो क्या लिखते हैं हम लोग, चेंज, चेंज इन, चेंज इन इंडिविजुअल, इंडिविजुअल ऑफस्प्रिंग, है ना। चेंज क्या हो जाएगा, इंडिविजुअल ऑफस्प्रिंग। आगे बात समझ में कोई दिक्कत, इंडिविजुअल ऑफस्प्रिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएशन कहते हैं, वेरिएशन कहते हैं। सपोज करते हैं आपका नाम हो गया जॉन, आपके छोटे भाई का नाम हो गया सीना, यानी कि जॉन सीना। अब जॉन सीना दोनों तो एक जैसे नहीं ना होंगे, ठीक है, यहां पर दोनों में क्या होगा, वेरिएशन होगा। तो इसे ही क्या कहते हैं, चेंज इन ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड वेरिएशन। और वेरिएशन से ही लाइफ क्या है बाबू, पॉसिबल है, ठीक है। अगर वेरिएशन नहीं होगा, बदलाव नहीं होगा, आप जी सकते हैं और ना हम जी सकते। आगे बात समझ में, यहां तक किसी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं है। अब बात आई कि बड़े भाई का नाम जॉन, छोटे वाले का नाम सीना, यानी कि दो भाई हैं लेकिन उनके पेरेंट्स क्या हैं, सेम है। यार इतना बदलाव कैसे आया, व्हाई द वेरिएशन हैपन। तो इस पे आपका और हमारा कोई भी इस पे जोड़ नहीं, क्या ना आपका जोड़ है ना मेरा जोड़ है। क्यों होगा वेरिएशन, यहां लिखते हैं, आइए जरा समझते हैं ना। वेरिएशन ड्यू टू, क्यों, ठीक है। वेरिएशन जो होता है हम लोग लिख सकते हैं कि होता है शरीर के अंदर, मतलब कि कभी कभी जी तार इधर उधर आपस में जुड़ जाता है, डीएनए का तार बार जब इधर उधर हो जाता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, देयर इज अ म्यूटेशन। तो म्यूटेशन से भी क्या होता है, वेरिएशन आता है। म्यूटेशन क्या हो सकता है, अच्छा हो सकता है, ठीक है। म्यूटेशन लिख सकते हैं कि म्यूटेशन गुड भी हो सकता है और म्यूटेशन क्या हो सकता है, बैड भी हो सकता है, ठीक है। कैसे, अगर आपके घर में कोई कौटल्य जैसा लड़का जन्म लिया तो वो क्या होगा, खराब होगा कि अच्छा होगा, अच्छा होगा। लेकिन अगर सपोज टू बी, अगर कोई बच्चा जन्म लिया जो कि म्यूटेटेड की वजह से उसके पास कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर आ गया, ठीक है, सपोज कीजिए सिकल सेल एनीमिया हो गया, सपोज टू बी, तो वो भी उस बच्चे के लिए सही नहीं है। तो म्यूटेशन होना भी अच्छा है और हो रहा है, अगर अच्छे रिस्पेक्ट में हुआ है इज गुड, अगर वो गलत रिस्पेक्ट में हुआ है देन नॉट एक्सेप्ट। तो एक क्या होता है कि हमारा म्यूटेशन के कारण भी चेंज, फिर उसके बाद चेंज हमारा इन्वायरमेंटल भी होता है, ठीक है। अब आप कहोगे यार कि यार वातावरण से क्या चेंज होता, नहीं चेंज होगा। आपके भाई बहन जो पिछले 15 और 20 साल से पहाड़ी एरिया में रह रहे हैं, तो वहां का इन्वायरमेंट करके क्या करता है, वो चेंज ले आता है, वेरिएशन ले आता है। चलो ये तो 15-20 साल की बात हो गई। अगर हमारे घर में कोई इंसान 10 दिन के लिए दिल्ली जाता है तो दिल्ली से आते ही क्या बोलता है, मेरे को तेरे को, हाँ क्या हुआ, सब इन्वायरमेंटल चेंज है भाई, ये सब इन्वायरमेंटल चेंज है। और इन्वायरमेंटल चीजें इन्फ्लुएंस होती, क्या होती है, इन्फ्लुएंस होती। बंगाल आप चले जाओगे, हाँ 10 दिन के लिए, वापस बिहार आओगे, कहोगे आमी जल खावो, यानी कि वहां जल खा रहे थे तो यहाँ भी जले खाइएगा, यहाँ पर जल पीना पड़ेगा, यहाँ जल पीजिए। आई बात समझ में। तो म्यूटेशन भी होता है, इन्वायरमेंटल चेंज भी होता है, केमिकली चेंज भी होता है, ठीक है, केमिकली भी चेंज हो गया। तो बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जहां पर क्या होता है, वेरिएशन। आई बात समझ में, आपको जेनेटिक समझ में आया, हेरिडिटी समझ में आया, वेरिएशन सब, वेरिएशन के भी बहुत सारे क्या हो सकते हैं। पहला इंपॉर्टेंस मैं लिखवाऊंगा नहीं, आप लेना, ठीक है, मैं वेरिएशन का इंपॉर्टेंस लिखवाऊंगा नहीं, आप सुन लो। के लाइफ किस ऑर्गेनिजम्स का
वो एक्सटेंड करता है। अगर वेरिएशन नहीं होगी, अगर आ जाएगा, आप कितना दिन तक जिंदा रहिएगा? तो मान लो कि रह भी लिए तो कितना आपके पास एनर्जी होगा, है ना? तो हमें समय समय पर चीजों को क्या करना होता है, बदलना होता है। होपफुली है कि आपको ये चीजें आई होंगी कि जेनेटिक्स क्या है और वेरिएशन क्या है। हम लोग अब क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। वेरिएशन हम बेसिक हैं, मैं आपको बेसिक चीज बता, ठीक है? के बाद देखो, जेनेटिक्स क्या कहता है कि अपने जो ट्रेड्स हैं, चलो ट्रेड्स हैं, तो जेनेटिक्स कहा जितने भी ट्रेड्स आते हैं ना, वो सब डीएनए की वजह से आते हैं। मैं आपको पहले बोला रिप्रोडक्शन द फॉर्म ऑफ डीएनए, रिप्रोडक्शन द फॉर्म ऑफ डीएनए, रिप्रोडक्शन वेयर द डीएनए कॉपिंग फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग, ठीक है? अब देखो, अपने कुछ ऐसा डायग्राम अपने जीवन में देखा होगा, देखा ही होगा, पढ़ाई लिखाई से ताल्लुकात होगा तो बिल्कुल आपने से मिले होंगे। लीजिए कि हमारा डीएनए हो गया, एक तरफ लगा देते हैं एक तरफ लगा देते हैं और फिर जी लगा देते हैं और फिर क्या लगाते हैं, टी। अब आप सोचो कि यार कि ये एटी जी क्या है, ए के बाद तो बी आता है, बी के बाद तो सी आता है, तो क्या हुआ, डी कहेगा? इसमें हमारा आपका कोई दोष नहीं है यार, ये हमारे जो, ठीक है, जो भी हाल में मरे जो डीएनए का स्ट्रक्चर दिए थे, वॉटसन एंड नाम सुने? तो से एक डेथ हुई, वॉटसन एंड क्रिक क्या किया था कि दिया था उन्होंने, एटीजीसी बता दिया, एडेनिन थाइमिन गुआनिन। क्या होता है ठीक, ये आपस में क्या करते हैं, कैरेक्टर को चेंज करते हैं। क्या मैंने बोला, ये क्या करते हैं, कैरेक्टर को बाबू, और जब ये कैरेक्टर को एक्सचेंज करेंगे तो एक कैरेक्टर इधर से आएगा, यानी कि पापा से आएगा, एक कैरेक्टर मम्मी से आएगा, और ये दोनों आपस में मिलते हैं। और जिनका प्रोटीन तगड़ा होगा, बात समझ, जिनका प्रोटीन जितना तगड़ा होगा उनका ही कैरेक्टर क्या होगा, डोमिनेंट हो। हाँ, यानी कि आप में और हमारे में जो भी कैरेक्टर आप देख रहे हैं, सालों साल पहले लड़ाई हुई थी पापा के गैमेट और मम्मा के गैमेट में, और जिनके गैमेट में प्रोटीन की मात्रा ज्यादा थी वही क्या हुए, डोमिनेंट हैं। इसलिए आज से ही प्रोटीन खाना क्या कर दीजिए, शुरू कर दीजिए। हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है? ये रहा हमारा स्ट्रक्चर। तो एक जो है ना वो पूरी की ऊपर डिपेंडेंट है, डीएनए के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है? ये हो गया हमारा डीएनए। अब डीएनए को हम ऐसा बताते हैं, डीएनए कुछ नहीं है भाई, तो हम कहते हैं एक हेरिडेटिक व्हीकल है, ठीक है? गाड़ी है, कैसा गाड़ी है, तो ये एक जनरेशन के जनरेशन वाला ये क्या है, गाड़ी है, जो कि ओवर टू टाइम क्या करते हैं, ये एक कैरेक्टर, ठीक है? तो ये हो गया हमारा डीएनए, यानी वो बोलते हैं हेरिडेटिव व्हीकल, ठीक है? अब देखो, डीएनए और एक हो गया हमारा आरएनए, ठीक है? आरएनए को, अच्छा आरएनए क्या, आरएनए डीएनए दोनों है जीएम, नॉट जनरल मैनेजर, जेनेटिक मटेरियल, है ना? ये क्या हो गए हमारे, जेनेटिक मटेरियल। अब जीन पढ़ रहे हैं और जेनेटिक मटेरियल वर्ड ना आए, ये तो बहुत ना इंसाफी है भाई। आरएनए जेनेटिक मटेरियल हो जाता है किसके अंदर, वायरस के अंदर, ठीक है? वायरस को छोड़ करके, एक्सेप्ट वायरस, इसको थोड़ा सा हम लोग क्या अलग, एक्सेप्ट वायरस, एक्सेप्ट वायरस, एक्सेप्ट वायरस, every organism have, क्या है उनके पास, तो एवरी ऑर्गेनिज्म हैव डीएनए। 11th में जाओगे तब तुमको पढ़ना पड़ेगा
आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड भी होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है। डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है और डबल स्ट्रैंडेड होता है। अभी के लिए मैं बता दूं कि यहाँ स्ट्रैंड है तो बोलेंगे ये हमारा डीएनए है, और वो डीएनए कैसा है, डीएस है। डीएस बोले तो डबल स्ट्रैंड, ठीक है। अब आप कहोगे सर ये तो डीएनए है, अब आप आरएनए का भी डायग्राम बनाओ। चलो बना लेते हैं, आरएनए का भी डायग्राम यही लगले बना लेते हैं। आओ भाई, आ जाओ, बन जाओ, ये ले लो। अब अंदर अंदर तुम लोग सोच रहा होगा कि यार डीएनए और आरएनए का दोनों का स्ट्रक्चर सेम है, तो आप हमको बेवकूफ बना रहे हैं। देखिए तो दोनों एक के है कि नहीं। हम कहेंगे रुको जरा, सबर करो, कुछ नहीं करना है। ए को ए लिखेंगे लेकिन टी को टी नहीं लिखेंगे, यहाँ तो क्या लिख देंगे, यू लिख देंगे। सी को जी लिखेंगे और सी को सी ही लिखेंगे। ए को ए लिखेंगे और टी को टी नहीं लिखेंगे, यू लिखेंगे। अब समझ में बुझाया, समझ में बुझाया कि डीएनए को डीएनए क्यों कहते हैं, आरएनए को आरएनए क्यों कहते हैं। कि आरएनए के पास यू है और डीएनए के पास क्या है। अब समझ में आया होगा। आरएनए का स्ट्रक्चर, डीएनए का स्ट्रक्चर तो सेम, लेकिन अगर हम उसके एक अल्फाबेट्स को देखें तो अल्फाबेट्स में है डिफरेंट। आरएनए के पास है यू तो डीएनए के पास में है टी। उम्मीद है कि आपको ये चीज क्या हुई हो, समझ में आई हूं। ठीक है, चलो ये सब तो बेसिक चीजें हो गई। अब क्या है, थोड़ा आगे मूव कर, मूव कि जेनेटिक वर्ड जो है ना, जैक्सन साहब ने क्या किया था, इन्होंने पॉइंट किया था। लेकिन फादर ऑफ जेनेटिक्स जानते ही होगे ना। अब आधा सिलेबस खत्म हो गया, अब नहीं जानोगे तो कब जानोगे। तो इगोर जोहान मेंडल, यानी कि बच्चा क्लास 10th में कम से कम मेंडल के बारे में तो इतना 75 बार पढ़ लेता है, इनको मेंडल तो भाई जिंदगी से नहीं निकले। तो मेंडल को कहते हैं क्या, फादर ऑफ जेनेटिक्स। की बात आप क्या कर लीजिए, मेक इट अ पॉइंट कर लीजिए, या फिर उसको क्या काट बांध लीजिए। ठीक है, चलो अब हम लोग आते हैं आगे की तरफ। अब आगे की तरफ क्या है कि अब देखो, अगर हम लोग एनसीईआरटी को थोड़ा सा और प्यार से समझने की, समझ लो। हाँ, अभी भी इतना तेजी में खत्म नहीं करना है कि मेंडल के पास आ गए। एनसीईआरटी कहता है कि यार तुम वेरिएशन ज्यादा देखते हो, वो क्या पता हम कहाँ देखते हैं। लेकिन उसने एग्जाम्पल दिया, आप एक तरफ ले लीजिए ए सेक्सुअल, क्या ले लीजिए ए सेक्सुअल, और दूसरे तरफ क्या ले लीजिए सेक्सुअल। ठीक है, ए सेक्सुअली, अब ये पढ़े हुए हो, देखो ए सेक्सुअल में पेरेंट जो होते हैं वो होते हैं आपके सिंगल डोमिनेंट पेरेंट, की पेरेंट होता है। यहां पर सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है, तो बाबू यहां पर कितने पेरेंट इन्वॉल्व हैं, इसमें डबल पेरेंट इन्वॉल्व है। यहां पर गैमिट होता है, मेल और फीमेल का गैमिट, पेरेंट। एसेक्सुअली में सिंगल पेरेंट है। अब सोचो बनाते हैं यहां पर अमीबा, और यहां पर बनाया जाए मिल गया अमीबा, सिंगल पेरेंट है। यही अमीबा जाकर के फिर क्या बना देता है, एक और अमीबा बना देता है। चलो नहीं, दो अमीबा हो गया। तो यहां पर सेम जेनेटिक्स क्या हुआ है, ट्रांसफर हुआ है। हाँ या ना बोलो जी, सेम सेम जेनेटिक। अरे भाई तुम काहे को आगे सोए रहो। सेम जेनेटिक्स क्या हुआ, यहां पर ट्रांसफर हुआ। लेकिन अगर हम लोग सेक्सुअली में एक आ जाएगा, जॉन आ गया, एक ये रहा जॉन, थोड़ा सा उड़ रहा है, और इसकी वाइफ सीना, इसका बाल। अब इनके पास है क्या, एक्स और एक्स के पास क्या हो गया, एक्स और वाई हो गया। ठीक है, अब फर्टिलाइजेशन के समय
अगर ये एक्स इस एक्स के साथ फर्टिलाइज होता है मेल, बहुत बढ़िया। ये वाई इस एक्स के साथ होता है, क्या बन गया, मेल बन गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इनका गैमेट और इनका गैमेट जब आया तो क्या यहां पर आप वेरिएशन देखोगे कि नहीं? बोलो भाई, बोलो, वेरिएशन होगा कि नहीं? एकदम 100 से लेकर के 10% वेरिएशन होगा। जहां पर 2 गैमेट्स हैं, वेरिएशन होगा कि नहीं होगा? डेफिनेटली होगा। वेयर द सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व, वेरिएशन होगा क्या? ना, हमको नहीं लग रहा है, क्योंकि सिंगल पेरेंट में वेरिएशन क्या हो जाएगा। तो एनसीईआरटी कहता है कि एक्यूमुलेशन ऑफ कैरेक्टर, एक्यूमुलेशन का मतलब होता है जमा पूंजी को रखना। तो एनसीईआरटी कहता है कि रिप्रोडक्शन जेनेटिक होता है, एक्यूमुलेटिव, मतलब एक जनरेशन जनरेशन में जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो तो एक्यूमुलेट हो जाएगा, में कोई दूसरा वेरिएशन नहीं है, कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म नहीं है। लेकिन यहां पर कभी भी जेनेटिक वेरिएशन होता नहीं होता है, नहीं होता है कि यहाँ पर 2 पेरेंट्स हैं, ठीक है, वो कोई भी कैरेक्टर एक जगह पर बैठा नहीं रहेगा, एक्यूमुलेट नहीं होगा, वो जनरेशन ओवर जनरेशन क्या होता चला जाएगा, पास होता चला जाएगा। यही मेंडल साहब की एक्सपेरिमेंट थी। उन्होंने कहा, आगे पढ़ेंगे हम लोग, भाई कैरेक्टर जो हमारे मम्मी या पापा से हमारे में आता है और मान लीजिए क्या काली गायब हो गया ना, इस जनरेशन में नहीं दिखा, लेकिन अगले जनरेशन में 110% दिखेगा, ये गारंटी है। और ये गारंटी खुद ही की नहीं, मेंडल की है, ठीक है, ये गारंटी मेंडल की है। अगले जनरेशन में कैरेक्टर्स क्या होगा, एकदम डेफिनेटली ट्रांसफर हो, ठीक है। तो ये बात आप समझ के चलेंगे। तो इतनी बातें समझ में आ गई। तो भाई वेरिएशन सबसे ज्यादा कहां मिलेगा, यहां वेरिएशन मिलेगा, यहां पर वेरिएशन क्या मिलेगी, बहुत कम। लेट्स सी, आगे बढ़ते हैं। अब तो बात सही, जेनेटिक्स ब्रांच बायोलॉजी का है वेरिएशन, आपने वेरिएशन भी बता दिया, आपने एनसीईआरटी का एकदम एक्यूमुलेशन भी बता दिया। लेकिन एक चीज तो है जो अब आप बताए थे, कैरेक्टर और ट्रेड्स, कुछ ट्रेड्स हम लोग क्या करते हैं, एक्वायर्ड करते हैं, कुछ ट्रेड्स हम लोग ट्रांसफर करते हैं। कोई बात नहीं, देख आएंगे, उस पर भी आएंगे, आए कि अभी ये आ जाए जी, अभी ये आ जाए, अभी नहीं रुक। इस चैप्टर में जो सबसे ज्यादा चीज जो फोकस्ड है वो किन के ऊपर फोकस, मेंडल्स के ऊपर फोकस, ठीक है, मेंडल्स के ऊपर। मेंडल्स ने, अब देखो इस जवान के दिमाग में समझिएगा कि फादर ऑफ जेनेटिक्स, तेरा नाम फादर ऑफ जेनेटिक्स क्या हूं, तो बोलता हूं मैं फादर ऑफ जेनेटिक्स। अब इनके दिमाग में क्या चल रहा था कि चलो, हम लोग के भी दिमाग में चलता है, मैं पहले चल गया तो 100 बना दी, दिमाग में चला गया कि 2 कॉन्ट्रास्टिंग देंगे, कॉन्ट्रास्टिंग कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का मतलब होता है सारी दूल्हे की शादी। अब इतना तुम समझ गया होगा कॉन्ट्रास्टिंग क्या होता है, बताने की। तो मेंडल ने कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर की क्या कराया, वो क्रॉस क्या था, क्रॉस था कि टॉल की ब्रीडिंग अगर ड्वार्फ के साथ करे तो रिजल्ट क्या है, टॉल है तो पता है कि टॉल है, टॉल है ड्वार्फ है पता नहीं कि क्या है। मेंडल ने यही किया कि टॉल है ड्वार्फ है, क्रॉस कराए तो पहला जनरेशन में टॉल निकला, लेकिन ऐसी दूसरा जनरेशन जो वापस में से क्या निकला, स्मॉल टी स्मॉल आया था। तो स्मॉल टी क्या था,
दिमाग में आया वो कॉन्ट्रास्ट कराए आएगा। वही चीज हुआ देखो। तो मेंडल साहब एक तो भाई ये बायोलॉजिस्ट नहीं था। क्या थे मेंडल? क्या थे मेंडल? थे मैथमेटिशियन, है ना, मैजिशियन नहीं, मैथमेटिशियन। और ये मैथ को बहुत अच्छे से जानते थे। और ये अपने जिंदगी में टीचर बनना चाहते थे, बन गए साधु। हाँ, टीचर बनना चाह रहे थे लेकिन बन गए साधु। और हमारे यहाँ हम लोग कुछ नहीं बनते तो बन जाते हैं टीचर। है उल्टा है हम लोग के यहाँ। तो उसी में हम लोग कमाल किए हुए रहते हैं। तो ये इंसान के दिमाग में आया यार मैं बायोलॉजी में जाके करूंगा। ये भी बात है, इस बात में आया तो बहुत लोग अपोज किया, ये आओ घर जा, बायोलॉजी वाले क्लास में मैथ का क्या है काम, हम मार के भगा देते हैं। क्या काम है भाई? को पढ़ा देंगे 80 को ऐड करने के लिए 50, सॉरी, इसको ऐड करने के लिए 60 + 40, और हम कह देंगे कि ये 60 + 40 में क्या बनता है 80। हाँ, मैथ वाला का इसी माथा खराब हो जाएगा। मास्टर को ये बायोलॉजी लिए थे, है ना। तो मेंडल साहब मैथमेटिशियन थे, तो अपोज भी हुआ। लेकिन जैसे जैसे एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया, लोगों ने एक्सपेरिमेंट को बाद में एक्सेप्ट किए, मर गए तब। तो जो जिंदा है उसका अभी कदर कर लीजिए, मरने के बाद नोबेल प्राइज किसको दीजिएगा? आत्मा आएगा लेने। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब बात ये है कि उन्होंने कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के लिए यहाँ पर थे, चूंकि ये मॉन्क थे, मॉन्क, और ये भाई साहब चर्च के मॉन्क थे, ये हिंदू तो है नहीं है। तो इनके चर्च के एक आसपास हुआ करता था गार्डन, हुआ करता था गार्डन। और इस गार्डन में हुआ करता था पी, यानी कि छेमी। तो इन्होंने अपने ही गार्डन में पाए जाने वाले पी को नाम दे दिया पी गार्डन, पीक। और बाद में इसका साइंटिफिक नेम भी आया, ठीक है, वो बोला गया पाइसम सतीवम। क्या बोला गया बच्चा? पाइसम सतीवम। ये इसका साइंटिफिक नेम है, उसको याद कर लीजिए, आपके एग्जाम में आ सकता है, 1 मार्क्स में याद कर लेंगे, पाइसम सती। अब दिक्कत ये था, देखो कोई भी काम हम लोग करते हैं ना तो आता है। अब यहां पर हमें क्या लिखना पड़ेगा? कुछ ड्रॉबैक लिखना, ड्रॉबैक पड़ेगा। ड्रॉबैक, ड्रॉबैक समझते हो ना, किसी कमी। अब कमी क्या है कि ये जो पी बाबू हैं, यानी कि पी, इसका जो नेचर है ना, वो नेचर क्या हो गया? बाइसेक्सुअल इन नेचर। क्या हो गया इसका? बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल का मतलब ही होता है, देखिए, बाइसेक्सुअल का मतलब होता है कल single organism have both male and female। तो हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, बाइसेक्सुअल का मतलब होता है कि वो जो कि मेल भी हो और साथ में क्या हो, मेल भी हो। आधा बच्चा के तो दिमाग में चल रहा होगा, आई वो कह रहे मेरे वो ट्रांसजेंडर है, केस अलग है, ठीक है। तो बाइसेक्सुअल जिसके पास मेल भी है और क्या है, मेल भी है। तो हमारे पी भी वैसे ही निकला। अब मेंडल बेचारे परेशान, है ना। पी पी के पास एंथर भी था, और यही पी के पास क्या था बताओ? एंथर होगा तो क्या होगा? स्टिग्मा नहीं होगा, होगा ना जी। एंथर हो गया मेल पार्ट, स्टिग्मा क्या हो गया मेल पार्ट। अब ई हो गया पंगा। क्या हो गया? मेंडल ने सोचे कि यार कि हम प्लांट लिए हैं, जो शॉर्ट होगा उसको हम
जो शॉर्ट होगा उसको हम टॉल के साथ क्रॉस करा देंगे, और जो टॉल होगा उसको हम शॉर्ट के साथ क्रॉस करा देंगे। इसके लिए उन्होंने प्लांट लिया। अब इनको क्या पता कि एक प्लांट में मेल भी है और फीमेल भी है, अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डालेंगे तो फिर आपस में क्या करेगा। और हो सकता है कि अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट लेकर के आएंगे, तब तक इधर खेल हो जाएगा। खेला को रोकने के लिए, यानी कि मैटिंग को रोकने के लिए दिमाग लगाया। अच्छा, मेल फीमेल एक ही में है। हाँ, मैं तेरे को भी बताता हूँ। देखो, अब डायग्राम से समझिएगा, है ना। आई समझाने की कोशिश। ये दिल नहीं है, इसको थैलेमस, और ये हो गया स्टिग्मा। ये दिल नहीं, ये थैलेमस है। और इसके ऊपर लगा दीजिए एक एंथर। ठीक है। अब देखो, बाइसेक्सुअल में ये आपका स्टिग्मा भी है, यानी कि फीमेल भी है, और साथ में ये क्या है, एंथर भी है। तो एंथर हो गया क्या, मेल। क्या हो गया, मेल। ठीक है। अब इनके गैमिट, मेल का गैमिट जो पॉलन है, वो पॉलन आकर इस पे क्या हो जाएगा, आके लैंड किया। यहां पर लिख देता हूं पॉलन, और पॉलन का मतलब हो गया mg, मतलब मेल गैमिट। अब देखो, अगर हम लोग ये सोचें कि मेंडल साहब ने अगर जब तक इनको अलग नहीं किया होगा तो क्या एक्सपेरिमेंट हुआ होगा कि मेंडल को अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डालना था। अगर ये दोनों ही टॉल होंगे, यानी कि एक ही प्लांट में, ये टॉल प्लांट के गैमिट है और इनका गैमिट इधर जाएगा, तो बच्चा शॉर्ट कैसे हो जाएगा, दोनों टॉल एंड टॉल हैं, तो चांस तो ये क्या हो जाएंगे, टॉल हो जाएंगे। तब मेंडल ने सोचा कि मैं इन दोनों को क्या करूंगा, को मैं अलग कर दूं। पुराने बॉलीवुड मूवी के एक लड़की के मामा की तरह, चाचा की तरह, दोनों का मिलाप नहीं होगा, इनको मैं अलग कर दूंगा। तो भाई मेंडल साहब ने भी क्या किया, चलो भाई हम इसको क्या करते हैं, हम अलग करते। तो मेंडल साहब ने क्या किया कि एंथर को कर दिया कट, एंथर को काट दिया गया। अब जो एंथर को कट करेंगे हम यहां से, एंथर कट हो गया, हम यहां पर लिख देते हैं कटिंग, कटिंग ऑफ एंथर, कटिंग ऑफ एंथर। तो कटिंग ऑफ एंथर को बोलते हैं एस्कुलेशन। प्रोनाउंसिएशन बढ़िया करना, हाँ। तो कटिंग ऑफ क्या हो गया यहाँ पर, एंथर। तो भाई साहब यहाँ इनकी क्या हो गई, विदाई हो गई, टाटा बाय बाय गुड नाइट। ठीक है, तो वो हो गया। अब यहाँ पर अपना बोरिया बिस्तर लेकर क्या हो गया, कर लिया पहली फुर्सत। अब ये अकेला स्टिग्मा इसे खड़ा है, एंथर तो चला गया जो पॉलन गिरा रहा था, अब स्टिग्मा खड़ा है। ये भी तो हो सकता है कि कहीं से उड़ता हुआ तीर पे आके गिर, ये तो नॉन मोटाइल है, तो उड़ता हुआ तीर तो लेगा नहीं, हुआ है तीर इस पर आ जाए। मतलब कहने का कहीं और का पॉलन ग्रेन आया 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 और इस पे क्या हो गया, क्या? तो भाई भी मेंडल साहब क्या करेंगे, अभी तो मेंडल ने क्या किया, कटिंग ऑफ एंथर। भाई हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डालेंगे, अगर ये टॉल है तो हम शॉर्ट का गैमेट डालेंगे। तो भाई साहब मेंडल साहब एंथर को काटे, अब बोलते हैं कि आते हैं थोड़ा चाय पीकर। चलो भाई आते हैं चाय पी करके, तब तक तो ये है, थोड़े कुछ होगा। फिर उनके दिमाग में आया कि साला हम चाय पिए जाएंगे तब तक कि फलना के अगर पॉलन ग्रेन आ गया तो फिर क्या हो जाएगा, कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा। ये जवान क्या है? अच्छा, मैं अभी बताता हूं। इन्होंने इनको क्या किया, एक प्रोटेक्शन दे दिया, यानी कि कवर दे दिया, कवर कवर। ठीक है, तो स्टिग्मा को क्या कर दिया गया, रैपिंग, यानी कि उसको ढक दिया। क्या कर दिया गया, ढक दिया गया। रैपिंग को क्या बोलते हैं हम लोग, बैगिंग कहते हैं। रैपिंग को क्या कहते हैं, बैगिंग कहते हैं। मतलब अब यहां पर क्या हुआ,
क्या हुई? तो यहाँ पर ये हुई, मेंडल बोले कि हम आते हैं चाय पी करके और खैनी मजाक ले लेते हैं, तब आकर के फिर एक्सपेरिमेंट करेंगे। जैसे ही खैनिया मैले ना, वैसे ही इनका दिमाग का बत्ती जला रहे। एंथरवा तो हटा दिए, कन्हू से आया एकरा पर गिर गया, दूसरा क्या होगा? ये लगते वो लोग जो आते हैं वो क्या बोलते हैं, ये बुद्धि बढ़ाता है ना, ये कैसा है, तो बुद्धि बढ़ाने वाला है। तो हो सकता है कि वो भी खाए होंगे, तभी बोले अच्छा इसको क्या करते हैं, इसको रैप करते हैं, नहीं तो दूसरा का एंथर पॉलन आएगा। हम इसको रखे थे कि हम अगर ये टॉल है तो शॉर्ट के साथ क्रॉस कराएंगे, और अगर शॉर्ट है तो टॉल के साथ, तो हम छोड़ देंगे तो कहीं का आएगा। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने स्टिग्मा को क्या कर दिया, रैप कर दिया, रैपिंग कर दिया, उसी क्या बोला गया, तो बोला गया बैगिंग। बैगिंग क्या है, इसको बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। क्या बोलते हैं, तो दोनों चीजों को, यानी कि यहां पर क्या देखने को मिला। अब आते हैं काम की बात करते हैं, यहां पर क्या देखने को मिला, तो यहां पर हमें मिलता है, मिलता है हाइब्रिडाइजेशन। क्या देखने को मिलता है, हाइब्रिडाइजेशन। इमेस्कुलेशन भी हाइब्रिडाइजेशन का पार्ट है, बैगिंग भी हाइब्रिडाइजेशन का पार्ट है, लेकिन ये पार्ट है आपका आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का। हमारे आदरणीय मेंडल साहब क्या है, वॉल्व इन्वॉल्व है, ठीक है। तो यहाँ पर मेंडल साहब की थोड़ी सी क्या हुई थी, मेहनत जो है ना, वो मेहनत बढ़ गई है कि आपको ये बेसिक चीजें जो है वो क्या हुई हो, समझ में आई। वो इतनी बातें तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, ये बेसिक चीजें आपको समझ में आई। अगले क्लास में जब हम लोग पढ़ेंगे तो मेंटल के साथ साथ उसके डिफरेंट काइंड ऑफ जो टर्मोलॉजी है उसके बारे में भी क्या करेंगे हम लोग, बिल्कुल। तब तक जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं शेयर भी कीजिए, लाइको कर दीजिए यार, है ना, पढ़ा रहे हैं तो तने लाइक कर दो यार, ठीक रहेगा। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट तो क्या कीजिए, जम के कीजिए कमेंट, कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट करना एकदम कमेंट कर दें। जाते जाते के लिए भी क्या है, ये है कि हाँ थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं इसको। और भाई आईडी ये है कि एक मिनट फिर से, तेरे बदलने का दुख नहीं है, तेरे बदलने का दुख बिल्कुल भी नहीं है, मैं तो अपने भरोसे पे ही क्या हूं, शर्मिंदा हूं, है ना। तो आप बदल जाइए तो इस पे कोई दिक्कत नहीं है ना। तो वो दुख नहीं है कि आप बदल गए, क्योंकि यहाँ पर यह है कि मैं अपने ही भरोसे पर क्या कायम था। हम लोग आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं कल के अगले लेक्चर में। धन्यवाद।